अब आगे बढ़ेंगे। देखिए, दिल्ली की हवा की अब बात करेंगे, क्योंकि दिल्ली की हवा लगातार जहरीली होती जा रही है और दिल्ली की हवा में अभी भी कोई सुधार नजर नहीं आ रहा है। यूपी के कई जिलों में हवा इस वक्त बेहद खराब है। दिल्ली गाजियाबाद गैस का चैम्बर बन चुके हैं और गाजियाबाद में इस वक्त अगर हम बात करें AQI की तो 450 के पार है। उत्तर प्रदेश में 2 दिन से शीतलहर की वजह से सर्दी में इजाफा हो गया है। सुबह शाम अगर हम कहें तो अच्छी खासी ठंड अब लगने लगी है। सर्दी के साथ ही प्रदेश के कई जिलों में हवा प्रदूषित भी हो रही है। धुंध और धुएं के गुब्बार से सुबह और शाम का जो समय है वो आसमान में स्मोक की चादर है। अगर इस वक्त भी आप अगर ये खबर देख रहे हैं और अपने घर से बाहर अगर आप झांकेंगे या फिर अगर अपने घर से आप बाहर निकलेंगे तो आप पाएंगे कि स्मोक और प्रदूषण दोनों का एक मिक्स आपको देखने को मिलेगा। आपको आसमान में धुंध छाया हुआ नजर आएगा। कई जगहों पर प्रदूषण का स्तर 400 से 450 के बीच पहुंच गया है। यूपी में तो इतना ही नहीं, देखिए यूपी में सर्दी बढ़ने की वजह से हवा इस वक्त जहरीली हो गई है। दिल्ली से सटे नोएडा, गाजियाबाद और मेरठ के अलावा अब हापुड़ और बागपत जैसे जिलों में भी हवा में प्रदूषण का स्तर 400 के पार चला गया है, जो कि बहुत ही गंभीर श्रेणी में आता है। और इस बात पे डॉक्टरों ने यह भी कह दिया है कि आप लोगों को मास्क पहनकर बाहर निकलने की जरूरत है। हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ हैं। कपिल मेहरा गाजियाबाद से जुड़ गए हैं और हमारे साथ आंचल लगातार बनी हुई है। कपिल, सबसे पहले आपसे शुरुआत, क्योंकि AQI जिस तरीके से इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर हम देखें तो दिल्ली, मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा पूरा खराब चल रहा है। सिर्फ धुंध और ये जो कोहरा है इसकी वजह से ये जो मिक्स है लोगों को देखने को मिल रहा है, इसमें प्रदूषण का स्तर कहीं ना कहीं ज्यादा माना जा रहा है। प्रदूषण को लेकर क्या अपडेट है और इस वक्त का AQI क्या है? बिल्कुल, आपको बता दूं, सबसे पहले तो गाजियाबाद के अंदर AQI का जो आप मॉनिटर चेक करते हैं या जो आंकड़े आपके पास आते हैं वो सही आंकड़े नहीं है। वो हम इसलिए बता रहे हैं कि हमने खुद ही जिला प्रदूषण अधिकारी के यहाँ पर जब एक तरह से खुद अपने विजिट करी थी, वहां मशीनें टूटी पड़ी थी और जानकारी के अनुसार जो शहर के अंदर 4 मशीनें लगाई गई थी जो उनकी गुणवत्ता बताती थी कि पूरे शहर के अंदर एक्चुअल AQI क्या चल रहा है वो सही नहीं आ रहा है, क्योंकि 2 मशीनें ऑलरेडी खराब है, लेकिन और 2 मशीनें जो सही आंकड़े दे भी रही है वो कहाँ पर लगाई है बिल्कुल एक तरफ से सस्पेंस के अंदर अभी भी चल रहा है। लेकिन आज सुबह जो आंकड़े जो प्रदूषण विभाग से आए हैं बड़े खतरनाक आंकड़े हैं। शायद ये तोड़ मरोड़ के कम करके दिए गए हो, क्योंकि 455 का AQI आज सुबह 7 बजे का गाजियाबाद में दर्ज किया गया है। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि 455 है, क्योंकि जिस प्रकार से धुंध की चादर गाजियाबाद के अलग अलग क्षेत्रों में छाई हुई है, ऐसा लग रहा है कि आंकड़ा 500 से ऊपर पार जा रहा है। अब यही है कि गाजियाबाद जो प्रदूषण विभाग है आखिरकार कर क्या रहा है। ग्रेप 3 जिलाधिकारी गाजियाबाद ने गाजियाबाद में लागू तो कर दिया, लेकिन उसकी जो पाबंदियां है शायद बेअसर गाजियाबाद में दिख रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन चल रही है। घास पराली कूड़ा आज भी गाजियाबाद में चलाया जा रहा है। नगर निगम की गाड़ियां जो कूड़ा डंप करती है उनमें अचानक सुबह आग लग जाती है। आग कौन लगा रहा है, और यदि आग लग गई है तो उसको बुझाने की जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी किसी की तय नहीं हो पा रही है और उसका जो परिणाम है वो गाजियाबाद की आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। ठीक है आंचल, इस वक्त आप कहाँ मौजूद है सबसे पहले, और जहां पर आप मौजूद है वहां की क्या स्थिति है, दर्शकों तक पहुंचाइए। मौजूदगी जो है वो दिल्ली NCR में है और आपको दिखा देती हूँ कि यहाँ की क्या तस्वीरें हैं, क्योंकि जो धुंध की एक चादर है वो छाई हुई है और ये जो चादर है ये कोहरा नहीं है, ये पोल्यूशन है। और देखिए आप बिल्डिंग्स में और सामने देखिए जो आपको हाईवे नज़र आ रहे हैं वहाँ पे आप विजिबिलिटी देखिए कि विजिबिलिटी इतनी लो है कि सामने हाईवे पर जो पेड़ पौधे हैं वो नज़र भी नहीं आ रहे हैं। उसके उस पार जो पेड़ पौधे लगे हुए हैं बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं देखिए लोग जो है वो मास्क लगा के निकल रहे हैं और रीज़न यही है कि लोगों को मास्क इसलिए लगाना पड़ रहा है या कुछ लोग गमछा बांध के जा रहे हैं क्योंकि लोगों को लगातार गले में दिक्कत, आंखों में जलन और खांसी, जुकाम, इन तरह की तमाम समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। और पहले देखिए जब जुकाम हुआ करता था अमूमन वो 2 से 3 दिन में जो है ठीक हो जाया करता था, लेकिन पोल्यूशन की मार ऐसी लोगों के ऊपर पड़ रही है कि ये जो दिक्कत है ये ज़्यादा बढ़ गई है। 15 दिन तक भी लोगों को जुकाम से, गले में दिक्कत से या शारीरिक दिक्कतें जो पोल्यूशन से होती हैं, गले में प्रॉब्लम होना, सांस लेने में तकलीफ होना, तो इन सभी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। डॉक्टर्स जो है वो लगातार ये नसीहत दे रहे हैं कि बुज़ुर्गों को, बच्चों को जो है बाहर निकलने से बचाया जाए, क्योंकि आज भी दिल्ली का AQI जो है वो 300, 350 से ज़्यादा है और जो कि खतरे की घंटी पर जाता है, यानी कि ख़राब स्थिति में AQI लेवल पहुंचा हुआ है। और दिल्ली में जो है कई तरह के प्रिकॉशंस अपनाए जा रहे हैं, चाहे कंस्ट्रक्शन साइट्स की बात की जाए,
तो वो भी उस पर भी देखिए कहीं ना कहीं दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। पेट्रोल डीजल की गाड़ियों पर दिशा निर्देश हैं और तमाम तरह की ऐसी चीज़ें हैं चिमनी जलाने को लेकर, जिसमें रूल रेगुलेशन तो लागू किए जा रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो है लोगों को पोल्यूशन से अभी भी राहत नहीं मिली है। लेकिन इतना है कि AQI लेवल जो है वो आज 1000 तक नहीं पहुंचा है, 800 तक नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि खराब स्थिति में है, लेकिन बेहद खराब स्थिति में वो अभी स्थिति बची हुई है। क्योंकि हमने ये भी देखा है कि पिछले कई सालों में जो AQI लेवल था 800 से ऊपर भी जाता था, 1000 से ऊपर भी जाता था, जो कि लोगों के लिए कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक तरह से जैसे आप एक दिन में कोई भी व्यक्ति अगर सिगरेट पी रहा है उससे जितना उसको नुकसान होता है, 40-50 सिगरेट पीने से नुकसान होता है, उससे कहीं ज़्यादा नुकसान जो है वो इस व्यक्ति को दिल्ली NCR में सांस लेने पे होता था। तो आप सोचिए कि AQI लेवल जो है वो किस स्तर पर था। ज्यादा होने की वजह से लोगों को तकलीफ भी हो रही है, सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है, आंखों में जलन हो रही है, गले में भी जलन हो रही है। कपिल, आपके पास आ रही हूँ। आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि यहाँ पर मॉनिटर करने की मशीन खराब है, ग्रैप 3 लागू किया गया है, लेकिन जमीनी स्तर पर वो सारे नियम जो लागू किए गए वो देखने को नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में कंस्ट्रक्शन एरिया की अगर हम बात करें, आग जलाने को लेकर बात करें, तो ये सारी चीज़ों के ऊपर मनाही है, लेकिन ये सारी चीज़ें धड़ल्ले से हो रही है। प्रशासन की इस पर क्या, अगर हम कहें तो क्या रुख है? क्योंकि जिस तरीके से लगातार दिल्ली की हवा, NCR की हवा खराब हो रही है, लोगों को दिक्कत हो रही है, ऐसे में जवाबदेही तो प्रशासन की ही होती है। जी बिल्कुल, पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, गाजियाबाद एक जिला नहीं है, 2 पार्ट वाला गाजियाबाद कहा जाता है। एक गाजियाबाद वो है जहां पर आम जनता रहती है, वो वोटर रहता है, वो उस उम्मीद के साथ एक व्यक्ति रह रहा है कि मेरे यहाँ पर विकास होगा, मुझे साफ हवा, साफ पानी, सारी सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन उसके उलट एक गाजियाबाद वो भी आता है जहां पर VVIP रहते हैं, ब्यूरोक्रेट्स रहते हैं, रिटायर्ड IAS IPS रहते हैं। वहां के शहर की हालत देखेंगे तो आप खुद कहेंगे कि गाजियाबाद 2 पार्टों में बटा हुआ है। जो VVIP पॉश एरिया, वहां पानी का छिड़काव भी हो रहा है, साफ सफाई भी हो रही है, हर तरह की व्यवस्था रखी जा रही है। लेकिन उसके लिए जो दूसरा गाजियाबाद है, जहां से वो आम जनता आती है, जो अपने प्रतिनिधि को चुनकर आती है, वहां की व्यवस्था इतनी बद से बदतर है कि सड़क किनारे अगर धूल पड़ी है तो उसे हटाने वाला कोई नहीं है, सफाई कर्मचारी नदारद रहते हैं, पानी का छिड़काव नहीं होता है, जो रोड स्वीप क्लीनिंग मशीन चलती है वो सिर्फ VVIP एरियाज में चलती है, उसके अलावा शहर के अंदर कहीं नहीं चलती है। उसका कूड़े की डंपिंग जो हो रही है वो शहर के आसपास हो रही है, VVIP एरिया में नहीं हो रही है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो कूड़ा डाला जाता है उसका आग लगा दी जाती है, निगम के कर्मचारी वहां निकलते हैं जो कूड़े की डंपिंग कर रहे हैं, उनको दिख रहा है कि आग लगी हुई है, लेकिन बुझाने की व्यवस्था नहीं है। निगम को पता है कि शहर के अंदर कहाँ का धूल के अंबार लगे हुए हैं, कहाँ कच्ची सड़कें हैं, जहाँ सफाई की जरूरत है। निगम के अधिकारी आंख मूंद बैठे हुए हैं। सिर्फ जो जितने भी विकास कार्य हो रहे हैं, जितने भी ग्रैप 3 की पाबंदी को अमल में लाया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ कागजों पर हो रहा है, लेकिन खामियाजा कहीं ना कहीं वो आम जनता, वो छोटे बच्चे बिल्कुल जाहिर सी बात है। कपिल और आंचल, आप दोनों क्योंकि इस वक्त आप दोनों फील्ड में मौजूद हैं, इसीलिए दिल्ली की आबो हवा को देखते हुए आप दोनों भी अपना ध्यान रखिएगा और मास्क जरूर इस्तेमाल करिएगा। तो देखिए दर्शकों, अगर आप भी घर से बाहर निकल रहे हैं तो कृपया मास्क का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि दिल्ली की आबो हवा इस वक्त इतनी खराब है कि आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। और हमारे 2 सहयोगी जुड़े थे जो गाजियाबाद से और दिल्ली NCR से आप तक अपडेट पहुंचा रहे थे, क्योंकि AQI बहुत ज़्यादा खराब स्थिति में पहुंच चुका है। आप दोनों सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखिए, आपको भी घर से बाहर निकलना है तो कृपया मास्क का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, अन्यथा आपको भी दिक्कत हो जाएगी। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।